सुप्रभात। आज हम प्रथम वर्ष बीए का द्वितीय पेपर में पाठ्य दृष्टिकोण, पाठ्य परिदृश्य के बारे में जानेंगे। भारतीय समाज का अध्ययन हम दो दृष्टियों से कर सकते हैं। प्रथम शास्त्रीय अर्थात पाठ्य तथा द्वितीय क्षेत्रकारी दृष्टि से। पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य यह है कि समाज से संबंधित जो भी लिखित सामग्री पाई जाती है उसके आधार पर समाज की संरचना, प्रकार्य तथा गतिशीलता आदि को समझने का प्रयत्न किया जाए। भारतीय समाज का अध्ययन हम पाठ्य दृष्टिकोण से कर सकते हैं और साथ ही यह अध्ययन हम क्षेत्रीय दृष्टिकोण से भी कर सकते हैं। पाठ्य दृष्टिकोण से अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, अतीत को लिखित सामग्री के आधार पर जाना जा सकता है, भूतकालीन समाज को समझने में हमें सहायता मिलती है और वर्तमान भारतीय समाज को भी अधिक उत्तमता के साथ समझा जा सकता है, क्योंकि वर्तमान की जड़ें अतीत में ही होती हैं। पाठ्य सामग्री का अर्थ लिखित सामग्री की उपलब्धता से है। इस प्रकार की सामग्री के प्रमुख स्रोत ग्रंथ, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत, विदेशियों द्वारा लिखित विवरण आदि होते हैं। इन स्रोतों के अध्ययन के आधार पर समाज का जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है वही पाठ्य परिदृश्य के अंतर्गत आता है। हम पाठ्य सामग्री पर विचार करने के साथ साथ भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी जानेंगे, क्योंकि उसे जानना अति आवश्यक है। भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रागैतिहासिक काल से लेकर अब तक के भारतीय समाज के इतिहास को समझने के लिए सुविधा की दृष्टि से इसे विभिन्न युगों में बांटा गया है। काल विभाजन को स्पष्ट करने हेतु इसे प्रत्येक काल के आधार पर देखा गया है। हम इसके शास्त्रीय दृष्टिकोण पाठ्य परिदृश्य के रूप में देखेंगे। हम देखते हैं कि हिंदू समाज में करीब 4000 वर्ष पूर्व ही कुछ समाज चिंतकों ने यह अनुभव किया कि व्यक्ति और समाज की प्रगति उस समय तक संभव नहीं है जब तक लोगों को जीवन के मूलभूत तथ्यों से परिचित नहीं कराया जाता, जब तक उन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी प्रदान नहीं की जाती और जब तक दायित्वों का निर्वाह करने हेतु उन्हें कोई प्रेरणा प्रदान नहीं की जाती। दार्शनिक आधार के अंतर्गत उन सिद्धांतों को महत्ता प्रदान की गई जिन्होंने व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत कर उसे उसके लक्ष्यों एवं कर्तव्यों से परिचित कराने में योग दिया। और भारतीय समाज को दो प्रमुख आधारों पर संगठित किया गया। उनमें से प्रथम है दार्शनिक आधार और द्वितीय है संगठनात्मक आधार। दार्शनिक आधार में हम देखेंगे इसकी क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है धर्म। हिंदुओं का संपूर्ण जीवन धर्म के इर्द गिर्द घूमता है। एक हिंदू प्रातःकाल उठने से रात्रि को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में अनेकों धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता है और हिंदुओं में 4 पुरुषार्थ अर्थात उसके कर्तव्य माने गए हैं।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदुओं में धर्म को सभी जीवों पर दया करने के रूप में और कर्तव्य के रूप में माना गया है। और धर्म के भी बहुत सारे स्वरूप पाए गए हैं, जैसे सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, राजधर्म, मित्र धर्म, कुल धर्म, गुरु धर्म, युग धर्म आदि। धर्म व्यक्ति और समाज के नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि व्यक्ति स्वतः अपने आप को नियंत्रित रखने का प्रयास करता है धर्म के भय से। दूसरा इसकी जो विशेषता है वह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ सिद्धांत के द्वारा व्यक्ति के जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्यों को स्पष्ट किया गया है, और ये चारों लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न व्यक्ति अपने जीवन में करता है। यहाँ धर्म नैतिक कर्तव्यों के पालन से लिया गया है, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास हो सके। अर्थ का तात्पर्य केवल धन या संपत्ति से नहीं है, बल्कि उन सभी साधनों से है जिनकी सहायता से हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धन को साध्य नहीं बल्कि साधन माना गया है। काम का तात्पर्य केवल यौन संतुष्टि ही नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से जीवन के आनंद का उपभोग भी है। काम के द्वारा मनुष्य की प्राणिशस्य आवश्यकताओं की पूर्ति, संतानोत्पत्ति द्वारा माता पिता के ऋण से उऋण होने और समाज की निरंतरता को बनाए रखने में योग देते हैं। इन तीनों ही पुरुषार्थों को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति चौथे पुरुषार्थ की ओर बढ़ता है, और वह है मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न। मोक्ष का अर्थ पूर्ण संतुष्टि की स्थिति से लिया गया है, और इस स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मानंद की अनुभूति और परम आनंद की प्राप्ति करता है और जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। इन सभी पुरुषार्थों के द्वारा व्यक्ति को अनुशासित जीवन व्यतीत करते हुए चारों लक्ष्यों को प्राप्त कर अपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने और समाज के जीवन को उन्नत बनाने में अपूर्व योग दिया है। फिर नेक्स्ट विशेषता है कर्म तथा पुनर्जन्म। यहाँ व्यक्ति को संसार से विरक्त होने का उपदेश नहीं दिया गया, बल्कि संसार में रहते हुए फल की इच्छा किए बिना काम करते रहना या दायित्वों को निभाते रहने पर जोर दिया गया है। ये सिद्धांत व्यक्ति में नैतिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है, उसे कर्तव्य बोध कराता है। वह अपने कर्म के प्रति सजग रहे और दायित्व की भावना से कार्य करता रहे। पुनर्जन्म की धारणा पर भी जोर दिया गया है। आज व्यक्ति जो कुछ भी है, चाहे वह धनी है, निर्धन है, सुखी है या दुखी है, उच्च पद पर आसीन है या निम्न पद पर, सब कुछ उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है। सत्कर्मों से व्यक्ति को आगामी जीवन अच्छा और दुष्कर्मों से बुरा प्राप्त होता है। इसकी नेक्स्ट विशेषता है ऋण तथा यज्ञ। हिंदू जीवन व्यवस्था में 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण तथा भूत ऋण। व्यक्ति जो कुछ भी है, उसका जैसा भी विकास हुआ है, उसने जो कुछ भी प्राप्त किया है, सभी के लिए वह दूसरों का ऋणी है। वह देवताओं, ऋषियों, माता पिता, अतिथियों और पशु पक्षियों तक का ऋणी है, और इनके प्रति अपने दायित्व निर्वाह करके ही वे इन सभी ऋणों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, और इस हेतु 5 महायज्ञों की व्यवस्था की गई है। यज्ञ व्यक्ति को सभी प्राणियों के प्रति अपने दायित्व को निभाने की शिक्षा देते हैं तथा इसका तात्पर्य अन्य के
प्रति दायित्व निर्वाह से लिया गया है और कर्तव्यों की पूर्ति को ही यज्ञ कहा गया है। नेक्स्ट है संस्कार। संस्कार का तात्पर्य शुद्धिकरण की प्रक्रिया से है। हम जब जन्म लेते हैं तब हाड़ मांस का पुतला मात्र होते हैं, संस्कार विहीन होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारा शुद्धिकरण किया जाता है और हमें समाजोपयोगी बनाने के लिए शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिष्कार आवश्यक माना गया है। ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया ही संस्कार की संज्ञा दी गई है और जीवन को परिष्कृत करने की प्रक्रिया में 14 प्रमुख संस्कार माने गए हैं। इन संस्कारों का उद्देश्य